नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग तक नहीं पहुंच सकते। हम काशी विश्वनाथ जाते हैं और वहां जल चढ़ाते हैं विश्वेश्वर जी को मानकर, क्योंकि असली विश्वेश्वर जी ज्ञानवापी मस्जिद में हैं। तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। वहाँ कैसे पहुँचा जाए, उसकी कथा क्या है और इसका इतिहास क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। विश्वेश्वर धाम की 3 कथाएं मिलती हैं, जिसमें से पहली कथा जो सृष्टि के आरंभ के बारे में है और काशी के बारे में है, वह मैं आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शिव का रूप धारण किया और वह स्वयं स्त्री और पुरुष हो गए, जिन्हें हम आज अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं। उन्होंने बाद में प्रकृति और पुरुष की रचना की। पुरुष जो स्वयं श्री हरि हैं, उन्होंने और प्रकृति ने अपने आप को बिन माता पिता के देखकर दुख प्रकट किया। तब आकाशवाणी हुई और उन्हें तपस्या करने के लिए कहा गया। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उन्हें तपस्या करने के लिए कोई स्थान न मिला। तब भगवान शिव ने अपने तेज से 5 कोश लंबे एक शहर की स्थापना की, जिसे पंचकोशी के नाम से जाना गया। श्री हरि ने सृष्टि की कामना से भगवान शंकर का ध्यान किया। श्री हरि के तप के कारण उनके शरीर से जल की धाराएं प्रकट होने लगी और यह जल चारों ओर व्याप्त हो गया। तब श्री हरि ने आश्चर्य से जब अपना सर हिलाया तो उनके कान में से एक मणि गिर गई, जिसके कारण उस स्थान को आज मणिकर्णिका कहा जाता है। थोड़ी देर में चारों तरफ जल व्याप्त हो गया और नगरी डूबने लगी। तब भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। भगवान विष्णु वहीं उसी सागर रूपी जगह पर रह गए, जिसे आज हम क्षीर सागर के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मदेव का जन्म हुआ, जिन्होंने सृष्टि को आरंभ किया। और भगवान शिव ने विचार किया कि पृथ्वी पर दुखी लोग मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, तो उन्होंने पंचकोशी नगरी को धरती पर स्थापित किया। स्वयं शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे विश्वेश्वर अर्थात विश्व का ईश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कहानी है जो इस प्रकार है। भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ हिमालय पर रहते थे। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कोई बाधा न आए, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि कोई और स्थान चुनिए। शिव जी को राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। भगवान शिव जी के लिए शांत जगह बनाने के लिए निकुंभ नामक शिवगण ने वाराणसी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया, लेकिन राजा को इससे दुख हुआ। राजा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपना दुख कहा। दिवोदास ने कहा कि देवता देवलोक में रहें, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदिरांचल पर्वत चले गए। वे चले तो गए, लेकिन वह काशी का मोह न त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके बाद वाराणसी महादेव जी का स्थायी निवास हो गई और शिव जी ने अपनी इस नगरी को त्रिशूल पर धारण किया और स्वयं वहां पर विश्वेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। एक और कथा प्रचलित है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। तभी वहां एक ज्योति स्वरूप शिवलिंग उत्पन्न हुआ। तब यह निर्धारित किया गया कि जो भी इसका शोर प्राप्त कर लेगा वही बड़ा होगा। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढने निकले और विष्णु जी निचला छोर ढूंढने निकले। कुछ समय बाद विष्णु जी ने स्वीकारा कि वह अंतिम छोर न ढूंढ सके, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ ही कह दिया कि उन्होंने ढूंढ लिया। तब वहां भगवान शिव ज्योतिर रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि खुद की पूजा कराने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए, जिसे आज विश्वेश्वर धाम कहा जाता है। काशी विश्वनाथ या विश्वेश्वर जी का इतिहास काफी पुराना है, परंतु पहली बार 11वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराए जाने का वर्णन मिलता है। वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़वा दिया, जिसके बाद वहां के लोगों ने इसे फिर बना दिया। लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। फिर 1585 में राजा डोडलमल ने पंडित नारायण भट्ट जी की सहायता से इसे बनवाया।
लेकिन वर्ष 1632 में शाहजहां ने इसे तुड़वाने के लिए एक टुकड़ी भेजी, लेकिन हिंदुओं के प्रतिरोध के कारण वह अपने मकसद में कामयाब न हो सका। इतना ही नहीं, 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आदेश दिए और मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। उस स्थान पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी गई। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहल्याबाई होलकर, जो भगवान शिव की अन्य भक्ता थी, उन्होंने 1780 में इसका निर्माण कराया। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलोग्राम का शुद्ध सोने का गुंबद बनवाया। काशी विश्वनाथ पहुंचा कैसे जाए, तो उसके लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ ट्रेन भी जाती है, वहाँ एयरपोर्ट है, तो आपको पहुंचने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।